नमस्कार प्यारे बच्चों। अपन हिंदी में पढ़ रहे थे समास, और इससे पहले समास के जितने भी भेद हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। आज जो है समास का अंतिम भेद है बहुब्रीहि समास, वह अपन पढ़ेंगे। यानी बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जैसे दो पद सभी में होते हैं, इस प्रकार बहुब्रीहि में भी दो पद होते हैं, परंतु इसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान न होते, अन्य पद प्रधान होता है। इसमें यह बहुब्रीहि समास होता है। तो आइए परिभाषा जान लेते हैं। जिस समास में पूर्व एवं उत्तर पद के अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रदान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी दोनों ही पद प्रदान न होते हुए कोई अन्य पद प्रदान होता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पंचानन, पांच मुख वाला, जैसे पांच मुख वाले हैं, है ना पंचानन, और दशानन जैसे 10 मुख वाला, है ना। तो किसको बोलते हैं, 10 मुख वाला, है ना। यहाँ पे दोनों पद प्रदान नहीं, कोई अन्य पद प्रदान है, जैसे लंबोदर, यानी लंबा है उदर जिनका। यानी कहने का मतलब है कि दोनों पद प्रदान न होते हुए कोई अन्य पद यहाँ पे प्रदान रहता है, जैसे लंबोदर है। तो लंबोदर अगर देखेंगे अपन तो इसका मतलब होता है लंबा है उदर जिसका। तो लंबा है उदर जिसका, तो यह दोनों पद मिलकर किसी को व्यक्त नहीं करे, परंतु इसका कोई अन्य की तरफ इशारा है। इन दोनों पद का किसी अन्य की तरफ इशारा है, किसी अन्य पद के बारे में बात कर रहे हैं। तो लंबोदर किसे बोलते हैं, तो अपन गणेश जी को लंबोदर बोलते हैं, ठीक है। यानी लंबा यानी बड़ा, उदर यानी पेट, यानी बड़े पेट वाले कौन हैं, तो गणेश जी हैं। यानी दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की बात करते हैं, अन्य पद की विशेषता बताते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मुख्य उदाहरण लिए हैं, इनको अपन देख लेते हैं। जैसे दशानन, दशानन 10 मुख वाला, 10 यानी 10 मुख, आनन का मतलब होता है मुख वाला, यानी जिसके 10 मुख हैं। तो 10 मुख किसके थे, तो वह थे रावण के। तो देखो यहाँ पे दोनों पद 10 और मुख वाला, दोनों पद मिलकर, दोनों पद में रावण का नाम नहीं आया है, परंतु दोनों पद मिलकर किसी के बारे में बता रहे हैं कि वह व्यक्ति कौन है। दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के बारे में बता रहे हैं, यानी अन्य के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो वह, इससे पता चलता है कि यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। तो 10 मुख वाला कौन था, तो रावण था। अब बात करते हैं चतुर्मुख। चतुर का मतलब होता है 4 और मुख यानी मुख वाला। तो 4 मुख वाले कौन थे, 4 मुख वाले सभी को पता है, सभी जानते हैं। तो 4 मुख वाले कौन है, तो ब्रह्मा जी हैं, है ना। तो 4 मुख किसके थे, तो ब्रह्मा जी के थे। ये हो गया, यानी दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के बारे में बता रहे, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। अब चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर का मतलब 4, भुज यानी भुजाएं, 4 भुजा वाला कौन है, तो कौन से हैं, देवताओं के बारे में सबसे ज़्यादा। तो बहुब्रीहि समास में एक चीज़ ध्यान रखना कि यह देवताओं के बारे में ही ज़्यादा इसमें उदाहरण दिए जाते हैं। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं वाले, 4 भुजा वाले कौन कौन है, तो विष्णु जी, उनको ही चतुर्भुज कहा जाता है। अब चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाले, तो ये कौन है, चक्र को धारण करने वाले, ये भी विष्णु जी हैं, है ना। तो इस ये भी बहुब्रीहि, यानी चक्र यानी चक्र को धर यानी धारण करने वाले, यानी दोनों पद मिलकर किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा विष्णु जी, यानी यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। पंकज यानी पंख में जन्म लेने वाला, पंख का मतलब यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कीचड़ जिसे बोलते हैं, यह पंख का मतलब होता है संस्कृत में कीचड़। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में क्या खिलता है, सभी को पता है, तो कमल खिलता है ना। तो दोनों पद मिलकर किसके बारे में बता रहे हैं, कि पंख में जन्म लेने वाला यानी कमल, ठीक है ना। तो यह इसका कमल का पर्यायवाची पंकज है, आपको वैसे भी पता होगा। तो यह दोनों पद मिलकर किसके बारे में बात कर रहे हैं, कमल के बारे में बात कर रहे हैं। अगला है चंद्रशेखर, यानी जिसके शिखर पे चंद्र हैं, ठीक है। चंद्रमा जिसके शिखर पर कौन है, तो चंद्र यानी चंद्रशेखर, यानी जिसके शिखर पे हैं। शिखर यानी ऐसे कौन से देवता जिनके मस्तक पे चंद्रमा विराजित हैं, तो आपको पता है अच्छे से, तो वो कौन से हैं देवता हैं, तो वह शिव जी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चंद्रशेखर जो है, दोनों पद मिलकर किसी अन्य के बारे में बता रहे हैं, तो वह शिव जी के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे भी कौन सा हो गया, अपना बहुब्रीहि समास हो गया। अगला जो लिखा है वो है जलज, यानी जल का मतलब, जल यानी जलज का मतलब होता है कि जल में जन्म लेने वाला, यानी जो जल में जन्म लेता है, जल में जन्म लेने वाला। जैसे जलज किसका है, तो वह कमल का ही पर्याय है, पर्यायवाची आपने पढ़े हो तो आपको अच्छे से याद होगा
कि कमल को पंकज और जलज भी कहते हैं, यानी दोनों पद मिलकर किसके बारे में बात कर रहे हैं कि कमल के बारे में बता रहे हैं। तो यह किसका उदाहरण हो गया, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, एक चीज़ है कि बहुब्रीहि समास में आपको अभी जैसे पहले वाले में मैंने बताया था कि उसमें संख्या होती है तो वह द्विगु समास होता है, और यहाँ पे भी तो संख्या आ रही है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वहाँ पे समूह की बात होगी, यहाँ पे समूह की बात नहीं होती, यह दोनों में अंतर होता है। जैसे दशानन 10 तो हैं, परंतु यह द्विगु का उदाहरण नहीं होगा, यह बहुब्रीहि का ही उदाहरण होगा, क्योंकि यह किसके बारे में, दोनों पद मिलकर किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं। अगर जैसे ले लिया यहाँ पे सपोज करो नवरात्रि है ना, तो 9 रात्रियों का समूह, तो उसमें समूह की बात हो रही थी, तो इसलिए जैसे पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, यानी उसमें संख्या तो है परंतु वो समूह के बारे में बताएगा, और यहाँ पर संख्या है पर यह किसी अन्य व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बताएगा, या अन्य व्यक्ति वस्तु के बारे में यहाँ पे यह बताता है कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य के बारे में बताएंगे। जैसे दशानन तो 10 मुख वाला यानी रावण, चतुर्मुख 4 मुख वाला कौन है, तो ब्रह्मा जी, चतुर्भुज 4 भुजा वाला कौन है, तो विष्णु जी, ठीक है, चक्रधर यानी चक्र धारण करने वाले कौन है, तो विष्णु जी, यानी दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के बारे में बताते हैं, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो आपको आशा करता हूँ आपको अच्छे से यह सारे समास समझ में आ गए होंगे, मैंने एक एक करके सारे अच्छे से समझा दिए हैं। तो आज अपना समास का ये जो टॉपिक चल रहा था यह समाप्त होता है, और आप अच्छे से इनको समझ लें, देख लें, आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप इनको एक एक करके रिवाइज कर लें, ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे तो भूलोगे नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।